आसमानी बमबाज सबसे खतरनाक बम वर्षक की उड़ान की एक फोटो क्या जारी हुई कि सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। किसी के भी पास नहीं है ये। खूबियां जान गए तो माथा सनक जाएगा। दुनिया में कहीं भी कर सकता है बमबारी। राफेल से खतरनाक और राडार को चकमा देगा यह आधुनिक बॉम्बर। दुनिया का सबसे घातक लड़ैया। यूएस ने दिखाई उड़ान की पहली तस्वीर। खासियतें खौफजदा कर देंगी। दुनिया में कहीं भी तबाही मचा सकता है ये B-21 रेडर। अमेरिका ने दुनिया के सबसे आधुनिक, खतरनाक और चुपचाप हमला करने वाले बम वर्षक के उड़ान की पहली फोटो जारी कर दी है। ये है 6th जनरेशन का स्टेल्थ बॉम्बर B-21 रेडर। यूएस एयरफोर्स 2025 से 26 तक ऐसे 100 बम वर्षक खरीदेगी जिन्हें 2030 तक B-2 और B-1B बॉम्बर की जगह तैनात किया जाएगा। अमेरिका का दावा है कि आज तक ऐसा बम वर्षक नहीं बनाया गया। इसकी सबसे बड़ी खासियत है किसी भी राडार की जकड़ या पकड़ में ना आना, यानी दुश्मन के घर में जाकर बम गिराकर चला आएगा। किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। अमेरिका ने 30 साल में पहली बार कोई स्टेल्थ बम वर्षक बनाया। इसे नॉर्थरोप ग्रुमन कंपनी ने बनाया है। असल मायने में अब तक किसी भी देश के पास ऐसा बॉम्बर नहीं है। यह पूरी तरह से डिजिटल है। यह एक लॉन्ग रेंज स्ट्राइक बॉम्बर है। इसके चारों तरफ ऐसे पदार्थ और धातु का इस्तेमाल किया गया है जो राडार की पकड़ में नहीं आता। 2000 किलोमीटर पर आवर की घातक स्पीड से बढ़ेगा उड़ान। B-21 रेडर स्टेल्थ बॉम्बर में प्रैट एंड विटनी का F135 PW100 इंजन को मॉडिफाई करके लगाया गया, यानी यह करीब 2000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ पाएगा। किसी बम वर्षक के लिए यह गति काफी तेज मानी जाती है। हो सकता है इससे ज्यादा तेज स्पीड में उड़े, क्योंकि कंपनी ने खुलासा नहीं किया है। यह बम वर्षक 50 से 60 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। इस बम वर्षक के साथ अमेरिका नए जमाने के लंबी दूरी के फाइटर जेट्स भी बना रहा है, जिसे पेनिट्रेटिंग काउंटर एयर नाम दिया गया है। नए फाइटर जेट्स के साथ मिलकर यह बम वर्षक दुनिया के किसी भी कोने में तबाही मचाने में सक्षम है। कई तरह के हथियारों से लैस किया जा सकता है इसे। यह पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के हथियारों से लैस किया जा सकता है। यह ओपन सिस्टम आर्किटेक्चर से बनाया गया है, यानी कभी भी इसमें किसी भी तरह का अपडेट कर सकते हैं। यह एक डिजिटल बम वर्षक है, यानी इसमें लगाए गए सॉफ्टवेयर, तकनीक, इंजीनियरिंग सब कुछ सिर्फ एक जगह पर बैठकर नियंत्रित किया जा सकता है। इसे रेडर नाम दिया गया है। अप्रैल 1942 में जापान पर किए गए रेड के नाम पर, जिसे लीड किया था लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स जिमी डुलिटल ने। द्वितीय विश्व युद्ध में वह दिन काफी महत्वपूर्ण था। अमेरिकी वायुसेना में यह 2026 से 2027 के बीच शामिल हो सकते हैं। राफेल के मुकाबले में कितना खतरनाक है? राफेल के मुकाबले रेडर B-21 बॉम्बर एयरक्राफ्ट काफी खतरनाक है। राफेल जहां चौथी और पांचवी पीढ़ी का विमान है, तो रेडर 6ठी जनरेशन का एयरक्राफ्ट है। वहीं राफेल की स्पीड 1912 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो रेडर 3600 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। यह विमान पायलट के बिना ऑपरेट हो सकता है ना जबरदस्त खूबियां इसमें। सोच लो, अगर जब 100 की संख्या में आ गया तो दुनिया का क्या होगा। सुपर पावर ऐसे ही नहीं कहलाता यूएस। आपकी क्या राय है? कृपया अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके अवश्य बताएं। आप में से बहुत से लोग जो है वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक कमेंट नहीं करते। आपसे प्रार्थना है कि
कमेंट किया करें। धन्यवाद।